Good morning, student. And today I will discuss a very important topic, that is types of chemical reactions. There are so many types of chemical reactions. I will discuss all these reactions back to back. So your first reaction is chemistry. This is a very important topic of standard 10th. And today I will discuss types of chemical reaction. So all students, have your attention please. There are different types of reactions. First, combination reaction. Second, decomposition reaction. Your third, displacement reaction. Fourth, double displacement. Reaction. Oxidation. कहीं दे सकते हैं आप लोग, चलिए यहाँ देते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, चलिए यहाँ पुट कीजिए। रिडॉक्स, और चल लास्ट में ऐड करते हैं इधर एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको अलग से लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसी में पढ़ लेंगे एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है। सो नाउ स्टार्ट फर्स्ट योर रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5 6 7। Generally, there are 7 type of reactions in standard 10th. We will discuss all these reactions. Okay. First, your reaction, combination reactions. चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं अब। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब भी आप केमिस्ट्री में कुछ पढ़े तो उसके नाम पे थोड़ा गौर कीजिए। जस्ट थिंक इट्स नेम, इसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन, इसका मतलब कि वो कंबाइन कर रहा है। आई थिंक जस्ट सिंथेसाइज समथिंग, कुछ चीज़ को सिंथेसाइज कर रहा है, कुछ बना रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनेगा। तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सी बात है। रिएक्शन का हम लोग फर्स्ट क्लास में ही जाने थे कि रिएक्शन क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स टेक पार्ट करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस टेक पार्ट एंड फॉर्म और न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसी को हम लोगों ने रिएक्शन कहा था। तो इसमें भी तो कोई न्यू सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, बट ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? सिंगल। याद रखिएगा इसको, प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन
रिएक्शंस। इस रिएक्शन के बारे में एक चीज और बता दें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स एलिमेंट्स combine each other and form a new substance as a product। सिंगल सब्सटेंस के रूप में कोई चीज बनाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए देयर आर 2 रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड कंबाइन एंड फॉर्म ए बी। देख रहे हैं आप लोग, दिस इज द सिंगल प्रोडक्ट सी प्लस डी सी डी। दिस इज ऑल्सो अ सिंगल प्रोडक्ट। इसके अलावा वी कैन टेक ए बी सी, जस्ट ए बी सी इज अ प्रोडक्ट। तो इस तरह के रूप में कोई जब कोई रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करके कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता हो तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। नाम से ही लग रहा है, जस्ट नेम सजेस्ट यू व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इट। क्या डिफिनेशन होना चाहिए यहाँ पे, आपको ये नेम सजेस्ट कर रहा है। कंबाइन कर देना है। किसको कंबाइन करना है? या तो एलिमेंट से एलिमेंट को, कंपाउंड से कंपाउंड को, एंड कंपाउंड एलिमेंट भी हो सकता है। अब हम लोग दूसरे तरह से एग्जांपल लेते, तो अल्फाबेटिकल आपको समझाए थे। आप इसका कुछ स्पेशल एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक में दिया गया होगा, एनसीईआरटी के बुक में। नाउ दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। चलिए इसमें पहले हम लोग लेते हैं एलिमेंट प्लस एलिमेंट वाला एग्जांपल। एलिमेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। एलिमेंट और एलिमेंट रिएक्ट करेगा और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्लियर है? एलिमेंट में क्या लेंगे? कॉम्बिनेशन में कोई दो हमको एलिमेंट लेना है। लीजिए फटाफट, कार्बन ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं। कार्बन चार को सॉलिड फॉर्म में ले लीजिए, O2 ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या बनाएगा? CO2। दिस इज द गैस। यहाँ देखिए, दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट combine and form a single product called कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक इसी का हम लोग सल्फर ले लीजिए प्लस O2 ले लीजिए, क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये कंपाउंड फॉर्म किया एज अ सिंगल प्रोडक्ट के रूप में। ये एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया। ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, when two elements combine each other and form a single product। हमको कंबाइन करवाना है। एलिमेंट का एलिमेंट से हो, एलिमेंट का कंपाउंड से भी होगा, कंपाउंड से भी होगा। चलिए एलिमेंट का देख लिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसको समझना है, इतना हार्ड रफ भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, इजली समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कंपाउंड प्लस कंपाउंड का। ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनाएगा, क्योंकि मेरा इनिशियल में ही बता दिए थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट का। ये भी कंपाउंड। क्या ले कंपाउंड में? चलिए अमोनिया लेते हैं, NH3 प्लस HCl। क्या दोनों कंपाउंड है? नहीं है, इसलिए क्या बनेगा? ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये बनाएगा आपको, नहीं बनाएगा? यस। ये दोनों कंपाउंड होके इसको फॉर्म किया। इसके अलावा एक और ले सकते हैं आप लोग, CaO क्विकलाइम जिसको बोलते हैं आप लोग, H2O। याद कीजिए, CaOH2 वाटर, CaO दोनों कंपाउंड है। ये आपका सेलेक्ट लाइम बनाता है, सेलेक्ट लाइम, क्विकलाइम, वाटर। अब देखिए, इसमें जो आप बात किए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उसका ये भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि व्हेन वी मिक्स
when we mix quicklime in a water then some heat is also released, कुछ हीट निकलता है। तो जिस रिएक्शन में हीट का निकले, कुछ हीट क्या हो निकले, उसको उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिसमें हीट क्या होता है, लिबरेटेड करता है, लिबरेट करता है उसको। तो चलिए यहाँ भाई एग्जाम्पल देखे भाई कंपाउंड का कंपाउंड। अब हम देखते हैं कि कोई कंपाउंड एलिमेंट से रिएक्ट करता है, उसका सब कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है व्हेन टू एलिमेंट्स हो, टू कंपाउंड्स हो, दोनों एक साथ कंबाइन करेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, कंपाउंड प्लस एलिमेंट का वी टेक एज ए रिएक्टेंट्स, क्या क्या लिए, कंपाउंड लिए और एलिमेंट लिए। चलिए प्रोडक्ट बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा भाई। कंपाउंड के रूप में हम ले लेते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, करवा दे, क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, आसानी से आप बोल सकते हैं, रिएक्शन है तो बोलेंगे द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू compounds elements react each other and form a single product. Such type of reaction is called combination reactions. I hope you all get understand, and I would like to say enjoy yourself with this video, and I will see you with another type of reactions in next video. Thank you.